अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है तमाम देखने वाले खुशबाश ठीक ठाक और हैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मैंगो आइसक्रीम बनाने की बहुत ही यूनिक और आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें ना तो हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया है, ना ही कंडेंस्ड मिल्क। घर में रखी हुई चीज़ों से ही हम इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार आइसक्रीम तैयार करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे इसके रिज़ल्ट देख के। इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी कि कोई देख के इसको ये कह ही नहीं कर सकेगा कि ये घर में तैयार की गई है या बाज़ार से ख़रीद कर लाई गई है। रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मैंगोज़ की ज़रूरत होगी। 2 मैंगो ले लिए हैं मैंने। 2 कप दूध से हम आइसक्रीम तैयार करेंगे तो इसलिए 2 मैंगो लिए हैं। अगर आप 1 कप दूध यूज़ करने वाले हैं तो 1 मैंगो ले लीजिए। और मैंगो ज़रा सख्त वाले लें, पील ऑफ कर लें इनको और हाथ के साथ ही इस तरीके से नाइफ़ के साथ इन्हें काट के रफली तौर पे प्लेट में रख लेंगे। आसानी के साथ इस तरीके से काटने हो जाएंगे, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इस पर और बहुत ही कम वक्त में जो है हम इस आइसक्रीम को तैयार करेंगे। आपके सामने बहुत ही यूनिक और आसान रेसिपी है। मैंगोज़ को काट लेने के बाद आपने इन्हें हाथ के साथ ही रफली तौर पे चॉप कर लेना है। कटिंग बोर्ड पे रख के चॉप कर लें या प्लेट में ही इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ नाइफ़ के साथ थोड़ा थोड़ा चॉप करके इनको रख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है मैंने। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर और शुगर को आपने किसी भी चम्मच के साथ फैला देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 1-आध मिनट के लिए हम बगैर हिलाए जो है वो कुक होने देंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद चीनी मेल्ट होने लगेगी साइडों से और जैसे ही चीनी मेल्ट होने लगे तो आपने चम्मच के साथ इसको दरमियान में करते हुए तमाम चीनी जो है उसको पिघला लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और आसानी के साथ ये जो है ना पिघल जाएगी। बस आपने आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और चम्मच के साथ इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो और एक जैसे कलर के साथ ये तमाम जो हमारी शुगर है वो मेल्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे मज़ीद जो है इसमें गुठलियाँ जो रह गई हैं उनको भी पिघला लेंगे और जैसे ही ये पिघल जाए तो हमें साथ फ़ौरन से ही इसमें दूध ऐड करना है। यहाँ पे मैं 2 कप इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क आपने दूध लेना है क्योंकि हम इसमें ना तो मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं ना ही कंडेंस्ड मिल्क, तो इसलिए दूध जो है वो आपने पतला यूज़ नहीं करना। फुल क्रीम मिल्क और गाढ़ा दूध जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करें। 2 कप दूध मैंने इस्तेमाल किया है इसके लिए। इसमें ऐड करने के बाद हमने इसको चम्मच चलाते हुए शुगर को मिक्स कर लेना है इसके साथ। जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे तो ये क्रिस्टल से बन जाएंगे इसमें इस तरीके से, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। ये बहुत ही आसानी के साथ जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा मिक्स होते चले जाएंगे। देखिए जैसे ही दूध में बॉयल आया है तो हमारे जो शुगर के क्रिस्टल थे वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो गए हैं और मिक्स हो गए हैं। हमें अब दूध को पकाना है, तकरीबन इसको हाफ़ रह जाने तक हम कुक करेंगे और 3 से 4 मिनट इस अमल पे लग जाएंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं वो ना बने। दूध के पकने तक 1 कप ले लें और इसमें 1/4 कप दूध ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल करें और इसको अच्छे से मिक्स करके अपने पास रख लें ताकि जैसे ही हमारे दूध जो है वो 1 कप रह जाए, हाफ़ रह जाए, तो हम इसमें फ़ौरन से ये मिक्सचर जो है इसमें ऐड कर दें। दूध को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन 1 कप जो है वो बाकी रह गया है। 1 कप इसमें खुश्क हो गया है। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर बना के रखा है इसको ऐड कर देंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर के साथ हमारा ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और इसमें क्रीमी सा जो है ना टेक्सचर आ जाए। ये अमल करने से हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी और बग़ैर मिल्क पाउडर के बनेगी तो बहुत ही ज़्यादा लजीज भी आपको लगेगी। आप देखिएगा, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा मिक्सचर अच्छे से थिक हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे कम से कम फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। ये बिल्कुल ठंडी और चिल होनी चाहिए। इस्तेमाल से पहले आपने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है और निकालने से पहले आपने इसे एक दफ़ा डिब्बे में हिला के फिर आपने इसको निकालना है। अब हमें इसको बीट करना है यहाँ तक कि ये अपनी क्वांटिटी की 2 गुना हो जाए।
इसके लिए आप चाहें तो मशीन यूज़ कर लें, हाथ के साथ भी आप इसको बीट कर सकते हैं, अलबत्ता उसमें वक्त जो है वो ज़्यादा लगेगा आपका। हमें क्रीम को उस वक्त तक बीट करना है जब तक ये कम्प्लीटली तौर पे फ्लफ़ी होके दोगुना नहीं हो जाती। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद क्रीम अच्छी खासी फ्लफ़ी हो चुकी है। मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ स्पीड पे इसको बीट करेंगे। कुल मिला के तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे और क्रीम जो है वो इस कंडीशन में आ चुकी है कि बिल्कुल ये फ्लफ़ी हो चुकी है। आप इसे चम्मच के साथ उठाएंगे तो भी ये नहीं गिरेगी। बस हमें इतना ही इसको बीट करना है। आप देखें ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो अब हम इसमें जो हमने मिक्सर तैयार करके रखा है वो ऐड कर देंगे। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको आपने अच्छे से ठंडा करना है। बिल्कुल भी इसमें हीट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने इसको फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए, ठंडा हो जाए। तो उसके बाद ही हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे ताकि हमारी जो क्रीम है उसकी सॉफ्टनेस जो है वो ख़राब ना हो, इसमें क्रिस्टल्स ना बने। 1 आध मिनट के लिए दोबारा मशीन चलाएंगे और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए जी ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त सी क्रीमी टेक्सचर में हमारी जो क्रीम और जो हमने मिक्सर तैयार किया था वो रेडी हो चुका है। अब हमने जो मैंगो चॉप करके रखे थे उनको इसमें ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए तमाम मैंगोज़ जो हमने चॉप करके रखे थे इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे चाहें तो कुछ मैंगोज़ जो हैं उनको आप डेकोरेशन के लिए बाद में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तमाम मैंगो जो हैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लें जो एयर टाइट हो, बस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए शीशे का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने जो तमाम मिक्सर आइसक्रीम का तैयार करके रखा है इसको ऐड कर देंगे। एक दफ़ा चम्मच के साथ इसे ऊपर से स्ट्रेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसको फॉइल पेपर लगाएंगे और ऊपर से ढक्कन के साथ हमने इसको दबा के जो है वो टाइट करके इसको बंद कर देना है। और तकरीबन हमने 6 से 8 घंटे के लिए इसे फ्रीज़ करना है, या उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से फ्रीज़ नहीं हो जाती। और इसके बाद हम निकालेंगे इसको, मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। 8 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है, अच्छे से जम चुकी है। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है। देखें जी किस कदर ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर ज़बरदस्त और यमी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। और यकीन करें इसको बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम घर पर तैयार हो सकती है। तो बाज़ार से महंगी आइसक्रीम्स लेकर क्यों खाएं। कोई भी इसको गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये घर पर तैयार की हुई आइसक्रीम है। और बाज़ार से तो बहुत ही कम खर्च में, बल्कि आधे खर्च में जो है वो तैयार हो जाती है। अगर आप इसे पसंद करें तो लास्ट में इसे बादाम और पिस्ते के साथ मज़ीद गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। लजीज और नहायत ही मज़ेदार और सॉफ्ट आइसक्रीम ये बनकर तैयार होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम नई और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।